हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने चैनल में मैराथन पर स्वागत है। तो बच्चों, आज के वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि obtain all other zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 by root 3 and minus root 5 by root 3। ओके, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का यहाँ पर जीरोस निकालने हैं, यानी कि इसको सॉल्यूशन करने हैं और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अच्छा, आपको पता है ना कि एक पॉलिनोमियल में जो यहाँ पर वेरिएबल होते हैं जिसको कहते हैं जो ABCD वाले होते हैं, बेसिकली इनकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना, एक पॉलिनोमियल में बहुत सारी पावर होती है। जैसे यहाँ पर देखो x की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, मीन्स की 1 है। ठीक है। और यहाँ पर 4 है। ठीक है। तो इन सब में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 4, ये वाली, यहाँ की ये वाली। ठीक है। 4 हाईएस्ट पावर है। इट मीन्स कि जहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी 4 निकलेगी, मतलब यहाँ पर जो जीरोस का नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे वो 4 जीरोस निकलेंगे। ठीक है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही 4 जीरोस निकालने हैं। ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर जो एक कंडीशन दी हुई है, क्या, इफ 2 जीरोस ऑफ इट्स जीरोस आर, ये हमको 2 यहाँ पर जीरोस दिए हुए हैं और 2 निकालना है। ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल। ठीक है। और आपको जो है इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है इसको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, एक छोटा सा पॉलिनोमियल लूँगा। ठीक है। अच्छा, मैं इसका भी एग्जांपल ले सकता हूँ, इसी को समझा सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा देखने में जो है थोड़ा सा बड़ा है ना, तो समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक छोटा सा पॉलिनोमियल मैं लेता हूँ और उसके थ्रू जो आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो बच्चे यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्या रखनी है वो देखो यहाँ पर ध्यान से। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। हम बेसिकली मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। और हमें जो है क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसके जीरोस निकालो, है ना, रूट्स निकालो, सोल्यूशन निकालो, यानी कि x की वैल्यू निकालो। ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर जो है इसमें 3 टर्म है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, इसलिए हमने इसका नाम दिया हुआ है क्वाड्रेटिक। ठीक है। ओके। तो आप सभी को पता है जब ऐसा कुछ होता है तो हम फर्स्ट को और थर्ड से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, x², थर्ड टर्म क्या है 6, यानी कि 6 इंटू में x² इक्वल्स टू 6x²। ठीक है। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि जो बीच वाला है ना 5x, इसके ऐसे 2 टुकड़े करते हैं जिनका आपस में प्लस या माइनस, ये बीच वाला आ जाए, खुद ही आ जाए, और मल्टीप्लाई जो है 6x² आ जाए। तो देखो 5x को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 2x प्लस में 3x, क्या लिख सकता हूँ मैं, 5x लिख सकता हूँ। ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 2x इंटू में 3x कर दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x²। ठीक है। तो मेरा तो काम बन जाएगा, यानी कि मैं 5x को 2x प्लस 3x के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, जो साइड में उसको वैसे ही रहने दो। साइड में यहाँ पर क्या है, x², तो यहाँ पर x² रहने दो, यहाँ पर क्या है 6 है तो उसको 6 रहने दो। और मैंने 5x को तोड़ दिया किसमें, 3x और 2x। तो सिंपल सी बात है, आगे पीछे आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ 2x प्लस में 3x। वेरी गुड। अब देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 3 टर्म को जो है 4 टर्म में कर दिया, बस इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को पहले 2 को कॉमन लेते हैं और फिर बाद के 2 को कॉमन ले लेते हैं, है ना। ठीक है। तो कॉमन लेते हैं फटाफट से। तो पहले 2 में आप सभी को पता है यहाँ पर क्या x² है, यानी कि x इंटू में x, और यहाँ पर क्या 2 इंटू में x है। तो कहीं ना कहीं दोनों टर्म में x तो है, तो x हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बचा, बस एक x बचा, है ना, क्योंकि 2x था, एक हमने बाहर निकाल लिया, तो बस था एक x। ठीक है। प्लस में यहाँ पर देखो इस 2x में से एक x बाहर निकल गया, तो यहाँ पर कितना बचा, बस 2 बचा। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पर हमने ले लिया। अच्छा, इन दोनों में ये प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन, सिंपल का सेम। अच्छा, 3x प्लस में 6 में क्या कॉमन आएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या है 3 इंटू में x है, और 6 को मैं कहीं ना कहीं लिख सकता हूँ ना 2 इंटू में 3, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना आप। 2 इंटू में 3 लिख सकता हूँ, और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो अब दोनों में क्या है, 3 है, तो 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, x। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर हम 6 नहीं ले रहे, यहाँ पर मैंने बोला था यहाँ पर आप 2 इंटू में 3 आप यहाँ पर लेके चलो। ठीक है। जहाँ पर हमने 3 को तो कॉमन ले लिया था, तो बचा यहाँ पर क्या 2, तो प्लस का 2 लिख दो। ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से देखो, देखने की बात है कि यहाँ पर 1 टर्म और ये सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म में क्या फिर से कॉमन आ रही है, बड़ी सिंपल सी बात है यार, x+2 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों ब्रैकेट वाले कॉमन आ रहे हैं, तो x+2 हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अंदर क्या बचा, x प्लस में 3, तो x प्लस में 3 यहाँ पर बच गया है। चलिए, ठीक है। और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हर बार ऐसा 2 फैक्टर आते हैं, तो एक बार इसके इक्वल्स टू में 0 और एक बार इसके इक्वल्स टू में 0, और फिर हमारा जो है जीरोस आ जाता है। ठीक है। अब लॉजिक समझो कि इसके इक्वल्स टू में 0 और इसके इक्वल्स टू में 0 कब लेते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, आप सभी को पता है ना कि एक पॉलिनोमियल के अगर इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं दिया हो तो हम इक्वल्स टू में 0 मानते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसके इक्वल्स टू में 0 मान लूँ, तो इसके भी इक्वल्स टू में 0 होगा, फिर इसके इक्वल्स टू में 0 होगा, इसके इक्वल्स टू में 0 होगा। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना आप सभी, कि यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास, 2 चीज़ है, a है और कोई चीज़ है इंटू में b, 2 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 0 आ रहा है। वैसे कुछ यहाँ पर भी है, एक ये टर्म है, एक ये दूसरी टर्म है, मतलब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा भाई, एक बार ध्यान लगाओ थोड़ा सा कि 0 कब आता है, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने पर 0 कब आता है, जब एक 0 उसमें से, मतलब समझो यहाँ पर ध्यान से, आप सभी को पता है यार 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, यानी कि हो सकता है कि एक बार x 0 हो, या फिर हो सकता है कि एक बार b 0, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं।
है ना। एक बार a 0 हो सकता है, एक बार b 0 हो सकता है। यही सोचते हुए हमने यहाँ पर भी एक बार क्या करते हैं कि एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर में 0 करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कैसे, x प्लस में 2 कर दिया इक्वल्स टू 0 एक बार यहाँ पर, और x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0 यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए होती है ना, तो +2 को क्या करते हैं उधर भेज देते हैं, तो x इक्वल्स टू -2 यहाँ पर आ गई हमारे पास 0, ठीक है। और यहाँ पर भी x की वैल्यू चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं +3 को उधर भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें सिंपल सा पॉलिनोमियल दिया हो तो हम कहीं ना कहीं ध्यान देना फैक्टर करते हैं। फैक्टर यह फैक्टर ही है। फैक्टर मतलब क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है, एक नंबर से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर 6 है, 6 का फैक्टर करो, मतलब 6 को ऐसे दो नंबर के आपस के पेयर में लिखो जिनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, तो 2 और 3 क्या है यहाँ पर इसके फैक्टर हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पर भी किया कि इस पॉलिनोमियल को ऐसे दो छोटे छोटे पॉलिनोमियल के फैक्टर यानी कि मल्टीप्लाई में लिखा है कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, है ना। उसी से तो निकाला है, उसी को तो कॉमन में लेकर उसी से निकला हुआ है, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड। अच्छा एक और चीज़, हमने फैक्टर से फिर क्या निकाला है, 0 निकाला। ध्यान देना, फैक्टर 0 कैसे निकाला, एक बार फैक्टर की इक्वल टू के 0 इसके लिखा और एक बार दूसरे फैक्टर की इक्वल टू में 0 लिखा यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू आ गई हमारे पास। चलिए ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मुझे मान लो किसी पॉलिनोमियल का जीरोस पता है तो क्या मैं फैक्टर निकाल सकता हूँ। हाँ, हमने क्या किया था जीरोस निकालने के लिए, हमने फैक्टर में क्या किया था कि x को एक तरफ किया था, बाकी सबको उधर भेजा था 0 के पास, है ना। और अगर हमें जीरोस पता है तो हम क्या कर देंगे कि जो x की वैल्यू दी हुई है ना ये इधर, इसको उधर बुला लेंगे। देखो यहाँ पर फैक्टर में क्या है, उधर है, इक्वल्स टू के उधर है, इक्वल्स टू के उधर है, तो हमने इधर किया होता जीरोस में। तो अगर मैं जीरोस दिया हो तो हम इसको उधर कर देंगे, तो x प्लस में 2 आ जाएगा, ये है ना, -2 है तो उधर क्या हो जाएगा यहाँ पर +2 आ जाएगा, और +2 यहाँ पर क्या है फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि हम जीरो से फैक्टर निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, बस वही इक्वल्स टू के इधर क्या होता है x होता है, और इधर क्या होता है इसकी वैल्यू होती है, तो उसको उधर बुला लेंगे। सिंपल सी बात है, x के पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है, इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है। एक और चीज है, बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर ध्यान से आप समझना कि मान लेते हैं कोई एक नंबर का कोई ये दोनों क्या है फैक्टर है, ठीक है। यानी कि 3 × 2 क्या होता है 6 होता है, और ये क्या 6, तो ये दोनों ये सब बराबर तो है आपस में कहीं ना कहीं। अरे इसको ऐसे लिख दो चाहे इसको ऐसे लिख दो, समझ बात है, बराबर है, ठीक है। अगर मान लो अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पर कोई नंबर था, मुझे पता नहीं क्या था, देखो पता नहीं मुझे, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर नंबर क्या था, नहीं बता सकते कि बता सकते हो, बता सकते हो। कैसे बताओगे, अब सिंपल बात है, अगर इसकी हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ 2 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 6/2 आ जाएगा हमारा x की वैल्यू। x यानी कि वही जो खाली स्थान जिसको हमें पता नहीं है, हमारे खाली स्थान है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आई 3, यानी कि अगर यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो आता है 6। समझ पा रहे हो यहाँ पर ध्यान से कि एक एक नंबर का अगर हमें फैक्टर भी दिया हो तो एक फैक्टर से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, जो हमें फैक्टर दिया हुआ है उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दूसरा आ जाएगा। समझ पा रहे हो। वैसे ही यहाँ पर भी है कि अगर एक पॉलिनोमियल में हमें एक फैक्टर दिया हो या फिर फैक्टर ने 0 दिया हो तो भी एक 0 से हम एक फैक्टर निकालेंगे, और एक फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे तो दूसरा वाला फैक्टर आ जाएगा। समझ पा रहे हो। और दूसरे फैक्टर से भी फिर वापस 0 निकाल सकते हैं। अब देखो यही चीज़ यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर यूज होने वाला है। कैसे, देखो यहाँ पर कितनी पावर है 4, यानी कि यहाँ पर कितने 0 निकालना है 4, ठीक है। और हमें कहीं ना कहीं 2 जीरोस दी हुई है, ठीक है। तो इन 2 जीरोस से हम क्या निकालेंगे 2 फैक्टर, उन 2 फैक्टर को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। उस पॉलिनोमियल से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो दूसरा पॉलिनोमियल आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो क्या, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों पॉलिनोमियल इन दोनों फैक्टर से आपस में मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से, 2 × 3 कितना होता है 6, और कहीं ना कहीं 6 भी 6 का एक फैक्टर ही है। देखो कैसे, 6 को मैं लिखता हूँ 6 × 1, यानी कि 6 भी एक फैक्टर है और 1 भी एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब क्या, वो नंबर जिसको इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 2 × 3 यानी कि 2 फैक्टर का अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यहाँ पर मिलता है वो भी एक फैक्टर ही है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी है कि हमारे से इससे क्या निकलेगा, एक फैक्टर निकलेगा। कैसे कैसे आपको पता है ना, ये क्या है, ये क्या है x इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ये √5/√3 है। इसको बड़ा सा रूट इसलिए कर दिया क्योंकि ऊपर भी रूट है और नीचे वाला भी रूट का नंबर है, ठीक है। तो x इक्वल टू ये है तो x की इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। मतलब कि बड़ी सिंपल सी बात है यार, x की इधर आ जाएगा तो x -√5/√3 ये क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया इक्वल टू 0, ये एक फैक्टर। इसी तरह इसका भी निकलेगा। कैसे, इसको इधर बुलाएंगे, देखो यहाँ पर ये क्या है माइनस का, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस में √5/√3। तो कुछ इस तरीके से आपका जो यहाँ पर एक फैक्टर ये और ये फैक्टर ये 2 आ गया, ठीक है। अब क्या मैं दोनों फैक्टर्स को डिवाइड थोड़ा ना कर सकता हूँ, पूरे बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड थोड़ा ना कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना। एक नंबर से करेंगे, एक फैक्टर से कर सकते हैं, एक चीज़ से कर सकते हैं, समझ बात है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों, देखो यहाँ पर आपको याद होगा ध्यान से
6 का फैक्टर यहाँ पर क्या है 2 और 3 है, तो अगर 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मिलेगा 6 वो भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर तो है ना। वैसे यहाँ पर होगा कि ये अगर ये दोनों फैक्टर है तो इनका जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आएगा वो भी एक फैक्टर ही होगा, ठीक है। और फिर उस फैक्टर क्या आप सभी को पता है कि इसका जो मल्टीप्लाई करूँगा तो जो पॉलिनोमियल आएगा ना वो और इनटू में एक और पॉलिनोमियल तब जाके आएगा आपका ये जो है ये वाला पॉलिनोमियल TPX, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई से मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। और इसके इस पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई में एक और पॉलिनोमियल होगा तभी तो ये वाला आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों आओ जो है इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। बच्चों अब आते हैं यहाँ पर मेन एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और 2 जीरोस दिया हुआ है और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जीरो से फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है भैया, जीरोस मतलब क्या होता है, जीरोस यानी कि एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, यहाँ पर रूट का 5/3 इसको लिख दिया यहाँ पर, रूट का मतलब एक बड़ा सा रूट लगा दिया और 5/3 लिख दिया। सिंपल सी बात है भैया, अब ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसका मतलब ऐसे ही होता है, ठीक है। एक जीरो ये दिया, दूसरा जीरो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस का रूट 5/3, ठीक है। तो कहने के हमारे पास 2 जीरो दिए, इनमें से हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, इसको उधर भेजेंगे यानी कि x के साथ भेजेंगे, तो x के साथ ही जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का रूट का 5/3, सिंपल सी बात है, ठीक है, वेरी गुड, ओके हमने लिख दिया। अच्छा ये उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है पहले से, ठीक है। तो x प्लस में क्या हो जाएगा, रूट का 5/3, वेरी गुड। अच्छा मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी कि कोई नंबर है, ठीक है, अगर तो 2 फैक्टर है उनका मल्टीप्लाई भी एक फैक्टर ही होता है, जैसे कि आपको पता है 6 को क्या कहते हैं, 2 इंटू में 3 क्या होता है, 6 होता है, और 6 कहीं ना कहीं एक फैक्टर भी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए तो 2 फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर भी जो आता है एक फैक्टर आता है। वैसे ही ठीक हम यहाँ पर भी करने वाले हैं कि यहाँ पर 2 हमारे पास पॉलिनोमियल है या कहीं 2 फैक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक फैक्टर बन के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक चीज़ है, माइनस में दूसरी चीज़ है, सेम वही चीज़ यहाँ पर, और ये प्लस में दूसरी चीज़, समझो यहाँ पर कोशिश करो कि a माइनस में b है, अगर x a है तो यहाँ पर भी a ही होगा, यहाँ पर क्या x a ही है, समझ बात है। ये क्या है, प्लस में रूट का 5/3, रूट का 5/3, यहाँ पर भी रूट का 5/3, तो ये भी क्या होगा, b होगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो a माइनस b और a प्लस b, और कहीं ना कहीं आपको याद हो तो ये एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि अगर आपस में कभी ऐसा कुछ लिखा हो कि a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी, तो हम इसको कहते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी जो पहला a चीज़ होता है जो आगे लिखा तो उसको स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में दूसरी चीज़ यानी कि रूट का 5/√3 इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है स्क्वायर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में देखो b क्या है यहाँ पर, रूट का 5/√3, रूट 5/√3 इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका कर दिया हमने स्क्वायर, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर सेम टू का सेम चल, ठीक है, माइनस का सेम टू का सेम, ठीक है। यहाँ पर देखो रूट का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, इट मीन्स क्या होगा यहाँ पर, रूट का 5 इंटू में रूट का 5। अब आपको सिंपल से बात पता है कि जब भी रूट के अंदर कोई 2 चीज़ सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो तो बाहर निकल जाती है, समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर रूट का 5 इंटू में रूट का 5 है, तो कहीं ना कहीं रूट का 5 इंटू में 5 है, तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया, रूट किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें तो रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो डबल चीज़ हो जाएगी और एक चीज़ बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर से गया तो यहाँ पर कितना आया, 5 आया, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसके ऊपर भी स्क्वायर, क्योंकि पूरे के ऊपर है ना, पूरा b हमारा, तो 3 के ऊपर भी है, और कहीं 3 के ऊपर भी क्या है, रूट लगा हुआ है, तो रूट हट जाएगा इसके स्क्वायर से, ठीक है। तो अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि अगर इन दोनों को फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास जो मिलेगा फैक्टर वो ये वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा इसको जो है मैंने एक फॉर्मेट में अच्छे से नहीं लिखा हुआ है ताकि आप इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हो, फिलहाल मैं समझा रहा हूँ, समझ लो, और फिर मैं एक फॉर्मेट में भी लिख के आपको दिखा दूंगा कैसे लिखना होता है आपको अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इंक्लूड कर देना चाहूँगा यहाँ पर, कि मैंने कहा था कि किसी भी पॉलिनोमियल को आपको यहाँ पर 2 चीज़ें आप हमेशा उसको ध्यान देनी है। पहली कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि डिग्री के अकॉर्डिंग उसके जो टर्म है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। जिस टर्म के डिग्री जो है सबसे आगे ज़्यादा है वो लेफ्ट साइड, और जिसकी कम है उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे, ठीक है। वो चीज़ आपको देखनी है। दूसरी चीज़ कि कभी भी जो यहाँ पर जो नंबर आपको दिए होंगे पॉलिनोमियल में, वो कभी भी कोई भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी कि अपॉन में, बटे में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, रैशनल नंबर में। तो कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि क्या है 3 है, क्या है बटे में है, ठीक है। तो हमको उसको हटाना पड़ेगा, कैसे हटाना पड़ेगा वो देखो यहाँ पर, जैसे सिंपल सी बात है, ये पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 अपॉन में 3। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, आपसे पता है यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वल्स टू में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम इक्वल्स टू में 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया 3 हटाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 को मल्टीप्लाई हम सिंपल इधर से नहीं कर सकते, इसको भी करना पड़ेगा। अब इधर एक तरफ कर रहे हैं बराबर के एक तरफ, तो उधर भी करना पड़ेगा, लेकिन बार बार मैं इधर नहीं करता, क्यों, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है यार, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो 0 ही आना है,
समझ बात है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, पूरे से, यानी पूरे में ब्रैकेट डाल दिया, तीनों से सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 कर दिया, तो इस 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कितना आ जाएगा 3x² आ जाएगा, समझ बात है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, लेकिन नीचे वाला 3 काट देगा, तो ये पूरा कट गया। अब देखो मैं 5 से अलग से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता और 3 से अलग से नहीं, क्योंकि दोनों एक ही टर्म है, एक ही नंबर है पूरा, ठीक है। तो ये नंबर जब आया इसके लिए मल्टीप्लाई करने के लिए तो मल्टीप्लाई कर देता, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते तो 15 आता है, लेकिन इसने इसका काट दिया, खत्म कर दिया, तो बचा यहाँ पर क्या -5 जो बच गया, तो -5 इधर बच गया। इक्वल टू में 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, सिंपल बता, उसको लिखो, चैनल लिखो, छोड़ो उसको। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो ये एक फैक्टर आ गया, ये एक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। तो आपको पता है भैया, यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया होता है ये वाला, इसके क्या है, ये दोनों फैक्टर हैं, ये दोनों क्या है, इसके जीरोज हैं, और इससे हमने जो यहाँ पर कहीं ना कहीं फैक्टर निकाल लिया था, ठीक है। अब हमको जो है एक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो मिल गया है, सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करो एक बार ध्यान से। हमको जो है एक पॉलिनोमियल का ये वाला एक फैक्टर तो मिल गया है, ठीक है। तो अभी एक फैक्टर रह रहा है, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, 6 को मैंने कैसे लेता हूँ 2 × 3, यहाँ पर 2 फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है। तो अगर मुझे एक मिल जाए तो क्या मैं दूसरा निकाल सकता हूँ? हाँ, कैसे? देखो यहाँ पर देखो, 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। वैसे अगर इस फैक्टर को मैं दूसरे वाले फैक्टर से जो हमको अभी नहीं पता है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, वही पॉलिनोमियल आ जाएगा जो आपको बड़ा सा दिया हुआ था ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमको ये नहीं पता है, तो हम कैसे निकालते हैं, इसको मान लिया x मान लिया, ठीक है, इसको x मान लो यहाँ पर, और 3 को उधर भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ क्या था, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 6/3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, इस तरह से निकल गया। मतलब हमको जो फैक्टर दिया हुआ है उसको हम पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमको दूसरा वाला पता चल जाएगा कि भाई किसके साथ मल्टीप्लाई किया था ताकि ये आया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको जो है उस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे जो हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको जो यहाँ पर दूसरा वाला पॉलिनोमियल निकल जाएगा तो उस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर था और उसके साथ में गुणा कर रहा था, ठीक है। तो चलो ठीक है, जल्दी से इसको जो है उससे डिवाइड कर लेते हैं। हाँ, तो बच्चे ये वाला जो पॉलिनोमियल आपके यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, और ये हमारा जो यहाँ पर फैक्टर से आया हुआ डिवाइडर है, ठीक है, वो वाला पॉलिनोमियल है, वो वाला फैक्टर है, ठीक है। तो इसको जो हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो वाला फैक्टर आ जाएगा, वो वाला एक पॉलिनोमियल या कहीं एक फैक्टर आ जाएगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। आप एक बार डिवाइड करो, उसके बाद आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, 3x², यहाँ पर x का पावर 4 है, इसको हटाना है। तो यहाँ पर कितना है 3x² है, वैसे ही आपको करना आ गया होगा, आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, वैसे भी 9th में भी आपने किया ही होगा शायद, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, कर ही रहे हैं, समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 3x की पावर यहाँ पर कितनी 4 है, यहाँ पर क्या है 3x का स्क्वायर है, दोनों में 3 है, 3 है। यहाँ पर देखो x का स्क्वायर है, यहाँ पर कितनी x की पावर 4 है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसको, इसको करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x की पावर 4, ठीक है। अच्छा, इसको सिर्फ हम एक वाले से नहीं करेंगे, इससे भी करेंगे। तो x² को हम -5 से करेंगे तो कितना जाएगा, -5x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा, क्यों, क्योंकि एक लाइक टर्म के नीचे लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर अभी आप सभी को पता है यहाँ पर कितना करना है, माइनस करना है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करने पर या प्लस करने पर हम ये देखते हैं कि उन दोनों टर्म के में लाइक टर्म है या नहीं। अब लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है आपको कैसे पता चलेगा, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर उन दोनों पॉलिनोमियल का, उन दोनों टर्म का कहीं तरह से उन दोनों टर्म का अगर यहाँ पर वेरिएबल सेम है और उसकी पावर भी सेम है तो हम कहेंगे वो लाइक टर्म है, वो प्लस माइनस हो सकते हैं। अगर लाइक टर्म के अकॉर्डिंग हमने उसको प्लस नहीं कर रहे हैं तो नहीं होंगे, मतलब वो गलत होगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x² है, यहाँ पर भी x² है, तो ये हो सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर x की पावर 4 तो यहाँ पर भी x की पावर 4 है, तो उसके नीचे उसी की पावर वाले उसी के वेरिएबल और पावर वाले टर्म को लिखना है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, अब आपको साइन चेंज करना है सबका। तो यहाँ पर कितना है प्लस, इसको कर दिया माइनस, यहाँ पर कितना माइनस, इसको कर दिया प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से 3x की पावर 4 है, यहाँ पर क्या है -3x की पावर 4 है, दोनों सेम है, तो लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का, तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ पर बचा कितना 6x की पावर 3 बचा, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो यहाँ पर ध्यान से प्लस माइनस का 2x² और यहाँ क्या प्लस का 5x हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, यानी 5 में से 2 क्या कितना बचा 3 बचा, तो 3 बचा 3x² बचा, ठीक है। अब बड़ा वाला कितना है, कौन बड़ा वाला कहाँ से आया, प्लस से आया, जो हमने किया उसको देखो यहाँ पर प्लस से आया है, तो आपका जो उत्तर आएगा वो भी आंसर जो आएगा वो प्लस का आएगा, ठीक है। और इन दोनों को हमने अभी डिवाइड किया नहीं, अब तो नहीं किया, तो इसको भी नीचे रख दो, तो माइनस का 10x माइनस का 5, वेरी गुड। अब देखो आपको क्या करना है, बड़ी समझ बात है, इसको ये बनाना है ताकि ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसको ये बनाने के लिए किस किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबसे पहले x को देखते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 3 है, यानी कि x 3 बार, और यहाँ पर x 2 बार है, यानी कहीं ना कहीं हमें एक x से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक प्लस का x से, ठीक है। और यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर कितना 3 है, यानी 3 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 6 आ जाए, 2 है ना, 2 3 से क्या होता है 6, तो 2 और x इन दोनों से मैं मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6x की पावर 3, ठीक है। अच्छा, इसको मैं सिर्फ इससे नहीं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपल सी बात है, जो गिनती वाले उसको गिनती वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो गया 10 और सिंपल उसमें एक x है, तो यहाँ पर भी एक x, ठीक है। एक माइनस का भी आएगा, क्यों, देखो यहाँ पर ये एक टर्म क्या है माइनस का, और यहाँ पर कोई माइनस का टर्म नहीं है, तो माइनस का माइनस तो अभी उतर गया, कटा ही नहीं, दोनों तरफ माइनस होता तब ना मल्टीप्लाई में कटता, ठीक है। तो अभी नहीं कट सकता, तो उसको यहाँ पर हमने उतार दिया, ठीक है।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर कर दिया माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस कर दिया प्लस। देखो एक माइनस का एक प्लस का है, कट गया। यहाँ पर कितना बचा 3x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा, देखो यहाँ पर एक प्लस का 10x है और एक माइनस का 10x है, तो दोनों आपस में कट गया, बचा यहाँ पर कितना माइनस का 5, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 3x का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर है ये, हाँ ये तो इसके बराबर है ही, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, किसी से भी नहीं, किसी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जरूरत नहीं है तो हम प्लस का 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, आप सभी को पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। और 1 को वापस से माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 आ गया, वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब आप सभी को पता है यहाँ पर साइन चेंज कर दे, तो यहाँ पर क्या है प्लस, इसको कर दिया माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, इसको कर दिया प्लस, ठीक है। ऊपर देखो क्या है प्लस, नीचे वाला क्या है माइनस, कट गया दोनों। देखो फिर से यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर कर दिया प्लस, तो ये दोनों आपस में कट गया, तो बच्चे यहाँ पर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, ध्यान से, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये बराबर होगा किसके पॉलिनोमियल के, बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो है इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। मतलब कि पहला यहाँ पर क्या है 3x का स्क्वायर है, माइनस का 5 है ये, और दूसरा यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है प्लस का 2x है प्लस में 1 है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। मतलब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर मान लो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 के टेबल में 2 कितने पर आता है, बड़ी सिंपल सी बात है 3 पर आता है, 3 पर आता है, 6 और 6 पूरा कट गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ ना 6 कैसे आया होगा, 2 इंटू करने पर 6 आया। यहाँ पर 6 कहाँ से आया, 2 इंटू में 3 क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 3 लिख सकता हूँ, और कहीं ना कहीं 2 3 यहाँ पर क्या है फैक्टर है, ध्यान देना। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है कि एक पॉलिनोमियल है और उसको जो है हम इन दोनों के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं दोनों फैक्टर के फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म मतलब क्या है, दो नंबर या दो जो चीज़ है वो आपस में मल्टीप्लाई हो और वो ये है, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या है, ये दो नंबर है, क्या है, एक तरह से एक्सप्रेशन है जिनकी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और वो जो इसके बराबर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है ये कहाँ से आया, अभी हमने थोड़े पहले ये निकाला है किससे, 0 से, ठीक है। तो इसका जीरो हमें तो पता है भैया, इसका जीरो क्या है, रूट का 5 अपॉन में रूट का 3 और माइनस का रूट का 5 अपॉन में माइनस का रूट का 3, ठीक है। लेकिन इसका नहीं पता है तो हमें यही निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से तो कितना आया था, 2 आया था, क्या, एक एक्स की वैल्यू आई थी रूट का 5 अपॉन में रूट का 3 और एक एक्स की वैल्यू आई थी माइनस का रूट का 5 अपॉन में रूट का 3, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से भी 2 आएंगे, तो इस तरह से हमारे पास जो इस पॉलिनोमियल के 4 आ जाएंगे, क्या, जीरोस, ठीक है। हमने क्या किया, पहले इसको फैक्टर किया 2 वाले टर्म में, फिर यहाँ पर 2 हाईएस्ट पावर देते हैं, यहाँ से 2 जीरोस आ गए थे और कहने का 0 से ही हमने पॉलिनोमियल निकाला था, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। और यहाँ से अब यहाँ पर एक पॉलिनोमियल एक और आया है, तो इसी पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है दूसरा वाला जीरोस आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो सबसे पहले इसको जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, पहले टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, वही ऐसे में एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2x को मेरे को ऐसे तोड़ना है कि जिनका आपस में प्लस या माइनस करने पर 2x आए और मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर आए, ठीक है। तो 2x को मैं कैसे लिखता हूँ, 2x यानी कि x प्लस में x कितना आ गया, 2x, सिंपल सी बात है। और कहीं ना कहीं अगर x मल्टीप्लाई में x आ गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2x को मैं x प्लस में x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो जो साइड में तो उसको तो वैसे ही रहने दो, यानी कि एक्स स्क्वायर है उसको ऐसे रहने दो, प्लस में 1 है उसको ऐसे रहने दो, और बीच वाला यानी कि जो 2x है उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, x प्लस में x प्लस में x लिख दिया मैंने, चलिए ठीक है। अब तो यहाँ पर पहले 2 कॉमन लो, दूसरे 2 कॉमन लो, तो पहले 2 में आप सबको यहाँ पर पता चल ही रहा है कि पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि x इंटू में x है, और दूसरा क्या है, सिंपल x है। तो कहीं ना कहीं दोनों में क्या है, x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, x प्लस में यहाँ पर x तो चला गया तो कितना बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि 1 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस में। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर प्लस का 1 लगा दो, खुद ही अपनी तरफ से प्लस का 1 लगा दिया हमने, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर बचा कितना ना, वही बच गया, कुछ कॉमन नहीं है, तो x प्लस में 1 वही सेम टू सेम बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से यहाँ पर 2 टर्म आ चुके हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x प्लस में 1 दोनों में है। अच्छा बचा क्या यहाँ पर, क्या x फिर प्लस में 1, तो x प्लस 1 बच भी गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर हम इसके बराबर में 0 रखेंगे और इसके बराबर में 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान से, x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर भी x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 उधर चला गया तो माइनस का 1 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। यहाँ पर भी क्या होगा कि x इक्वल्स टू माइनस का 1 आ गया, क्योंकि 1 यहाँ पर प्लस का था, उधर गया तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। और इस तरह के आपके यहाँ पर 2 जीरोस आ चुके हैं, पहले 2 जीरोस ये आ गए, दूसरे 2 जीरोस यहाँ पर ये आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ और बढ़िया से आंसर को लिख देता हूँ ताकि आपको जो यहाँ पर समझ में भी आ जाए, आप यहाँ पर फेयर में भी लिख पाए, अपने कॉपी पे लिख पाए, या फिर अपने पेपर में कैसे लिखना है वो आप लिख पाए, ठीक है। हाँ तो बच्चे एक बार लास्ट टाइम जो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और आंसर को भी समझते हैं कैसे हमने किया हुआ है, ठीक है। और ये जो शीट जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है आप जो सीधा अपनी फेयर कॉपी में उतार सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो
तो फटाफट इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, ऑफ्टन ऑल द अदर जीरोस ऑफ, ये पॉलिनोमियल है और हमको यहाँ पर 2 जीरोस दी हुई हैं, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमको 2 जीरोस दी हुई है और एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि मैंने कॉन्सेप्ट वाली जो यहाँ पर पार्ट था, पहला वाला क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जीरो से फैक्टर कैसे निकालते हैं। एक फैक्टर निकाल गया तो दूसरा कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके, ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हम सॉल्यूशन में बात करते हैं। आपको पता है यहाँ पर 2 जीरोस ऑफ इस पॉलिनोमियल आर, ये और ये, ठीक है, विच मीन्स दैट ये आपको पता है यहाँ पर फैक्टर निकल आएंगे, ठीक है। फैक्टर निकल आया तो इस मेथड से हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस फैक्टर को, ठीक है। अच्छा इसको हमने अच्छे से मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया क्योंकि हमको पता है फ्रैक्शन में हम लिखते नहीं, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ओके तो फिर हमने आगे क्या किया, फैक्टर हमको मिल गया तो Applying division algorithm to find more factors get. देखो यहाँ पर बड़ी समझ बात है, यहाँ पर हमको ये पॉलिनोमियल दिया होता है, हमको जहाँ पर जीरो से हमने फैक्टर निकाला, फैक्टर से हमने आपस में मल्टीप्लाई करके ये वाला यहाँ पर जो है ये वाला एक फैक्टर निकाला, ठीक है। तो इसको जो हमने इससे मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड किया तो हमारे पास जो है रिमाइंडर तो जीरो आ गया, वेरी गुड, लेकिन हमारे पास जो ये वाला फैक्टर आ गया। सबको पता है डिवीजन एल्गोरिथम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि पी एक्स यानी कि इस वाले को क्या कर सकते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि डिवीजर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोशेंट और डिवाइजर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप सभी देखो ना, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो 3 पे आ गया 6, ठीक है, ये कट गया, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो मैं 6 को कैसे लिखता हूँ, 2 इंटू में 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो ना आप, 6 हमको लाना था तो हमने 2 में क्या मल्टीप्लाई किया, 2 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, ठीक है। तो मैं 6 को कैसे लिखता हूँ, 2 इंटू में 3, सिंपल सी बात है। वैसे यहाँ पर भी हुआ है कि हमको क्या है, डिवाइजर यानी जो ये वाला पॉलिनोमियल ये हमको पता था, ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया, ठीक है। और दूसरा वाला पॉलिनोमियल हमको पता नहीं था तो हमने निकाल दिया, ठीक है, हम निकाल दिया इस वाले से, तो हमको यही वाला पॉलिनोमियल पता चल गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखो, इस वाले को हम जो है फैक्टराइज करके इस वाले मेथड में बदल दिया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये वाला फैक्टर में 2 पावर है ना, यानी कि यहाँ से 2 जीरोस निकलेंगे और आपको पता है ना इसका जीरोस क्या है, वही √5/√3 और माइनस का √5/√3, क्योंकि उसी से तो हमने ये निकाला, ये तो हमने खुद से निकाला है, ठीक है। तो इसको छोड़ो, ये जो दूसरा और नया निकला हुआ है ना, यहाँ से भी यहाँ पर देखो इसकी पावर कितनी है, 2, यानी कि यहाँ से भी 2 निकलेंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर जो हमने फैक्टर निकाले, फैक्टर से फिर हमने 0 निकाला, तो कहीं ना कहीं हमको इसको तो जीरोस पता था, वो कितना था, यहाँ पर x = √5/√3 और दूसरा कितना था, x = माइनस का √5/√3, ठीक है। तो यहाँ से 2 आ गए और यहाँ से 2 आ गए और कहीं ना कहीं ये दोनों कहाँ से आए, यहाँ से आए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से कितने आने वाले थे, 4 थे, तो उसके फैक्टर से भी कितने आ गए, 2 और 2 4। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के ये रहे 4 फैक्टर। अच्छा इस मेथड का इस तरीके का यूज कब करना है, जब आपके पॉलिनोमियल में जो है 4 या फिर 3 जो भी है उसमें से पूरे जीरोस निकालने हैं आपको और कुछ जीरोस की वैल्यू दी होगी। जीरोस हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर से क्या करेंगे, डिवाइड, तो हमारे को वो वाला पॉलिनोमियल आ जाएगा जिससे कि ये वाले नए वाले फैक्टर हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो, मेरे ख्याल से आपसे यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार वीडियो फिर से देख सकते हो। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा, एक दो बार ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आपको जो ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो यहाँ पर आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे आपके पास जो है 10th क्लास के और भी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन वीडियो, रिविजन वीडियो, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।